हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की आज हम लोग बात कर रहे हैं वो आया है आपका डीआरडीओ के साइट से। डीआरडीओ के साइट से आया है, यस, सेंटर ऑफ एयरबोर्न सिस्टम यानी कि सीएबीएस रिक्रूट कर रहे हैं। किसके लिए? जूनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो अगर आप लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपके पास 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो आपके पास 4 वैकेंसी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है तो भी आपके पास टोटल 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो 1 वैकेंसी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो भी आपको 1 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और वॉक इन इंटरव्यू का डेट क्या होने वाला है? 25 फरवरी फॉर ईसीई एंड इलेक्ट्रिकल के लिए एंड 26 फरवरी होगा एरोनॉटिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स के लिए। प्लस इसमें देखो 2 साल के लिए आपका इनिशियली द ऑफर शैल बी फॉर, जो ऑफर है वह 2 साल के लिए स्टार्टिंग में रहेगा। मे बी उसके बाद वो एक्सटेंड हो सकता है फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। स्टेफन की बात करोगे तो 37,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपका बीटेक होना चाहिए, एबव डिसिप्लिन में फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए, प्लस वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और 2 साल का इन्होंने स्कोर कार्ड वैलिड किया है आइदर 2024 और 2025, यानी कि यही 2 साल का गेट का स्कोर कार्ड आपका एक्सेप्टेबल होगा। या फिर आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए एबव डिसिप्लिन में, फर्स्ट डिवीजन में, एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। अपर एज लिमिट होगी 28 ईयर। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एससी एंड एसटी के कैंडिडेट्स के लिए। 3 ईयर की रिलैक्सेशन है ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और साथ ही में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भी अटैच करके दिया है नोटिफिकेशन के साथ। या फिर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इस ईमेल पे आपको मेल कर देना है विद जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। यहाँ पे जिन्होंने जितनी भी चीजें लिखी हैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वहां पे सबमिट करनी होगी, और 22 फरवरी से पहले पहले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट को इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एप्लीकेशन फॉर्मेट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, हाँ, तो इसी के साथ आपको सबमिट करना होगा। बाकी एक और है, DYSL के साइट से भी रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। किसके लिए? जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पे भी किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है बी या बीटेक में विद इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट या गेट में, तो टोटल 2 वैकेंसी रहेगी। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है आपके पास एमई एमटेक में तो भी आपके पास वही 2 ही वैकेंसी है। यानी कि अगर आप ये कर रखें या फिर ये या फिर ये, तो आपको टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और 28 ईयर आपकी एज लिमिट है, इन्होंने ही बताई है। स्टिपेंड आपका 37,000 होगा, प्लस एचआरए भी आपको मिलेगा और जो भी अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो टोटल अराउंड आपका 48,100 के आपका सैलरी स्लिप बनने वाला है। इनिशियली आपको 2 साल के लिए एज अ जेआरएफ पोस्ट पे रखा जाएगा। उसके बाद अगर 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है तो वहां पे आपको एसआरएफ के लिए रखा जाएगा, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए रखा जाएगा, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे विजिट कीजिए और जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो आप वहां पे ईमेल कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि 22 जनवरी से पहले पहले कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। और जो भी डेट एंड टाइम विल बी कम्युनिकेटेड, डेट या टाइम क्या होगा वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को पोस्ट या ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। बाकी कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता दीजिए। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।